वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद फारूक आप लोगों के सामने हाजिर हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अफवाह साजी। अफवाह साजी क्या है? अफवाह का तो आप लोगों को मालूम है कि अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह से मुराद ऐसी बात जो मन घड़त हो, जो बिल्कुल हकायक पर मुबनी ना हो, उसे हम अफवाह कहते हैं। आजकल हमारे माशरे में अफवाह साजी एक आम सी बन गई है। जैसे कि आप हवा में कोई खुशबू या बू फैला दें कि वो तेज़ी से फैल जाता है, इसी तरीके से अफवाह साजी भी आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो इसकी मैं कुछ आप लोगों को फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो ये है कि एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में एक खाला नसीमा रहती थी। तो वो एक दिन हमारे घर आईं और उन्होंने हमारी वालदा मोहतरमा से कहा कि आपको पता है, जो हमारा साथ वाला हमसाए मुग़ल साहब हैं, उनको कैंसर है और वो कैंसर की इंतहाई स्टेज पर हैं और उनको माली इमदाद की ज़रूरत है। अच्छा, जो हमारी वालदा मोहतरमा थी वो बहुत ज़्यादा यानी कि सेंसिटिव थी। उन्होंने शाम को वालिद साहब से कहा कि भई जो मुग़ल साहब हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको माली इमदाद की भी ज़रूरत है। तो वालिद साहब ने सोचा कि भी यार हमारे वो अच्छे हमसाए हैं, तो उन्होंने जो कुछ अपनी जमा पूंजी रखी हुई थी बचा कर, वो जी शाम को लेकर जी मुग़ल साहब के घर पहुंच गए। तो मुग़ल साहब के घर गए तो मुग़ल साहब ने कहा, आओ अरशद साहब आप आएँ बैठें। तो मुग़ल साहब बिल्कुल सेहत खुश बशाश नज़र आ रहे थे। तो वालिद साहब बड़े हैरानगी से पूछा कि यार आप बीमार थे? उन्होंने हाँ यार मुझे मलेरिया हुआ था, तो मलेरिया की वजह से अब जो मेरा जिस्म है वो है फुल कमज़ोरी वीकनेस महसूस हो रही है। अच्छा, तो इसी तरीके से वालिद साहब ने कहा कि अगर मैं इनको कहता हूँ कि यार हमें तो पता चला है कि आपको कैंसर है, तो वो शर्मिंदगी वाली बात है। तो वालिद साहब भाई घर वापस आ गए और उन्होंने वालदा को पूरी बात बताई कि यार असल हकायक ये हैं। तो यहाँ से देखिए पता चलता है कि अफवाह साजी क्या है और अफवाह साजी किस तरीके से लोगों के अंदर लोगों के जज्बात के साथ खेलती है और लोगों को परेशान करती है। ऐसे का आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक स्कूल में ना एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसका नाम आमिर था, वो जी बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस पहले से चली गई। तो वो यानी कि गैर हाजिर हो गया। शाम को उसका दोस्त अली उसको मिला। तो अली ने कहा, यार आज तुम नहीं आए, उस्ताद साहब बहुत नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं और वो कह रहे थे कि यार कल मैं आमिर से पूछूंगा, उसकी मैं बेइज्जती करूंगा कि उसने आज टेस्ट वाले दिन ही छुट्टी की है। अच्छा, बेचारा आमिर आज मतलब बहुत परेशान था, सारी रात वो सो नहीं सका कि यार कल उस्ताद साहब पूरी क्लास के अंदर जो मेरी एक रेपुटेशन क्लास में बनी हुई थी उस सारी को मतलब गिरा देंगे, वो मुझे गालियां देंगे, वो मेरी बेइज्जती करेंगे पूरी क्लास के सामने। अच्छा, वो बेचारा पूरी रात सो नहीं सका। सुबह जब वो उठा तो स्कूल के लिए गया, तो वो यहाँ से आयतल कुर्सी घर से पढ़ता गया कि या अल्लाह आज मुझे बचा ले। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने सोचा कि क्लास से पहले ही मैं उस्ताद साहब से मिल लूँ ताकि वो मेरी बेइज्जती ना करें। तो जब वो उस्ताद साहब के कमरे में गए तो उस्ताद साहब का जो बिहेवियर था वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा था, उनमें अंदर कोई भी गुस्सा नहीं था। तो उस्ताद साहब ने कहा, जी बेटा। उसने कहा कि सर मैंने कल बस की वजह से मुझे बस चली गई थी जिसकी वजह से मेरी छुट्टी हो गई, मैं क्लास नहीं ले पाया, तो मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। तो उस्ताद साहब ने कहा कि यार वाकई तुम तो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो तुमसे मुझे क्या गिला शिकवा, हो सकता है कि तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से तुम कल क्लास नहीं ले सके। कोई बात नहीं, तुम जो एक्स्ट्रा पीरियड है उसके अंदर आप मुझे टेस्ट दे देना। तो आमिर ने सोचा, यार देखो अली का हाल देखो, उसकी एक अफवाह यानी कि उसने जो मेरे साथ एक शरारत की है जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सका। तो इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल ये है कि सानिया अपनी खाला के घर गई तो उसकी खाला कहने लगी कि ना बेटा हम आप लोगों के घर आएंगे,
हमने ना मुबारकबाद पेश करनी है कि आपकी बड़ी जो सिस्टर बिनिश है उसने क्लास में टॉप किया है। तो सानिया कहने लगी, खाला जान हम तो ना कागान जा रहे हैं, सवाद भी और कागान हम लोग 1 महीने के टूर पर जा रहे हैं। अच्छा, वो खाला जान बड़ी मतलब खुश हुई कि यार अच्छी बात है कि भी घर की और जितने भी स्ट्रेस होते हैं, मामलात होते हैं, उनसे निपटने के लिए और अपनी खुशी के लिए और कुछ चंद खुशी के दिन गुजारने के लिए वो जा रहे हैं कागान वगैरह। तो हम नहीं आते, उन्होंने सोचा कि अब ये पूरे महीने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, 2 दिन बाद जी सानिया की जो अम्मी हैं वो मिल गई जी खाला जान को। तो उन्होंने कहा, हाँ जी आप लोग तो भाई कागान जा रहे हैं 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा, यार आपको किसने कहा है यार कि भाई हम लोग कागान जा रहे हैं, हम तो यहीं पर हैं, मेरे तो बेटे की तबीयत ख़राब है, मैं पागल हूँ कि मैं कागान फिरने जाऊँ। तो जो खाला जान थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। उन्होंने कहा, देखो यार बस मैंने भी उनके आगे जिक्र कर बैठी हूँ, ऊपर से वो तो कह रही हैं हम जा नहीं रहे। तो जो अफवाह साजी होती है ना, उससे बचने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप पहले उस बात की तस्दीक कर लें, आया कि वो बात ऐसी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में, जहाँ मतलब हम स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, या जहाँ पर मुलाजमत करते हो, वहाँ पे अफवाह साज़ें ऐसी चलती हैं कि लफ्ज़ पर से ना वो परिंदा बना देते हैं। ठीक है, तो पा से वो पहाड़ बना देते हैं। तो ऐसे अफवाह साज़ों से बचें, और कोई भी बात हो, या जैसे आजकल ये होता है कि भी कोई हमें आके कहता है कि, जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ कि साथ साथ आपको फलां शख्स बुरा भला कह रहा है। अच्छा, मैं तो फिर पै जाऊँगा, मैं कहा कि यार वेख तो सही, और उन्होंने मैं कहना चंगा सी और मैंने बुरा भला कही जाने ने। ते अगर मैं उस चीज़ की तस्दीक करूँ, आया कि उस बंदे ने मेरे खिलाफ बात की है कि नहीं की। ठीक है, मैं एवं खामखा मुंह सुजा के फिरता रहूँ, यार वो तो बंदा बड़ा गंदा बंदा है, उसने मेरे खिलाफ बातें की हैं इसको। अगर मैं वो तस्दीक कर लूँ तो ना हमारी लड़ाई होगी, ना मैं उसके बारे में कुछ बुरा सोचूंगा समझूंगा, और ना ही उस बंदे के साथ हम गैर अखलाकी रवैया अपना रखें। तो आज की जो ये एक छोटी छोटी सी एग्जांपल्स थी, उनमें ये हमें सबक मिलता है कि किसी भी खबर को हतमी ना समझें, पहले उसकी तस्दीक करें, आया कि वो बात ठीक है या गलत है। तो क्योंकि इस्लाम में भी है कि भाई जो अफवाह फैलाते हैं उन लोगों को मना किया गया है कि आप वो लोग गलत अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि यार ये तो एक इंसान के लिए एक बाइस परेशानी बनती है, बाइस टेंशन बनती हैं। मतलब मैं जैसे आपको एग्जांपल दी कि यार कोई बंदा कहता है कि साहब आपके खिलाफ लोग बुरा भला कह रहे हैं। अब मैं तो यही समझूंगा, यार ये मेरे खिलाफ बुरा भला क्यों ऐसे कह रहे हैं, हालांकि मैं तो इसके साथ अच्छा था। तो इसीलिए पहले बात की तस्दीक करें, उसके बाद आप फैसला करें कि भी अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से अगली वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।